ओम शांति। शिव बाबा रत्नागर है, सौदागर है। रत्न भी अमूल्य है क्योंकि ज्ञान रत्न है। सौदा भी ज्ञान रत्नों का करते हैं। हमारे भीतर की कौड़ियाँ लेकर, अज्ञान अंधकार लेकर हमें ज्ञान का प्रकाश दे देते हैं, ज्ञान के रत्न दे देते हैं। जिन रत्नों को जब हम भीतर तक स्वीकार करते हैं, जीवन का भाग बनाते हैं और उन रत्नों के आधार से इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं, तो जीवन का मायने, जीवन में प्राप्तियाँ, जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ईश्वरीय दिव्य गुण संचारित होने लगते हैं और जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। आज की मुरली हमें ईश्वरीय ज्ञान रत्नों को कैसे अपने मन बुद्धि में धारण करना है और धारण करके इन्हें कैसे बढ़ाना है, सेवा में कैसे इसे उपयोग में, प्रयोग में लाना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं गहराई से, आत्मिक स्मृति में स्थित होकर बाबा के अमूल्य मधुर महावाक्य। आज है 11 फरवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। यहाँ हम ज्ञान सीखते हैं। हर चीज़ ज्ञान युक्त है, अंधविश्वास नहीं है। यहाँ हर चीज़ बुद्धि से समझकर फिर जीवन में धारण करना बाबा सिखाते हैं। प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? उत्तर है, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह ग्लानि कर देते हैं। तो दोनों बातें हैं, एक तरफ भगवान की बड़ाई करते और दूसरी तरफ उसी को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। शिव महापुराण में ये श्लोक है। यह भी तुम जानते हो, शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और सालीग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं और जो भी सत्संग है, वास्तव में वह कोई सत्य का संग है नहीं, क्योंकि सत्य तो शिव बाबा है। वहाँ कोई शिव बाबा का संग नहीं है। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। माया मैं आया, जहाँ देह भान है, जहाँ देह अभिमान है, वहाँ माया है। वहाँ ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानुवाच समझेंगे। फिर बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया, है ना। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है
क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। जब धर्म को नहीं जानते तो धर्म शास्त्र की वैल्यू भी डाउन होती जाती है। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके, है ना? तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, दे ही नहीं है तो बालक क्या और बूढ़ा क्या और जवान क्या। तो बाबा कहते हैं कि वो तो पुनर्जन्म में आते ही नहीं, वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे। श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है। वो बताते हैं ना, जब श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाते हैं तो बताते हैं उनकी माँ ने कहा मुंह में दिखाओ क्या है, तो ने कहा नहीं मिट्टी से खेल रहे थे तो मिट्टी है, दिखाया तो उसमें पूरा ग्लोब नज़र आया। तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से स्टोरी के फॉर्म में बता दी है। बाकी वास्तव में श्री कृष्ण तो सारे विश्व के सबसे पहला प्रिंस था और वही विश्व महाराजन बने। तो विश्व रूपी माखन है, वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। दुनिया में भी जो लड़ाई हो रही है सब चाहते हैं हमारा राज्य हो जाए, समझते हैं हम जीत पाले। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। यह भी बाप समझाते हैं, जिसको याद करते हैं समझो कोई श्री कृष्ण की नौधा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नोंद है। यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते पत्थर ठिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। अपनी बातों को काट रहे हैं पर खुद ही नहीं समझते, तो अंधश्रद्धा हुई ना। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम ज़रूर जाएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से, है कहाँ, है ना, ये तो पता नहीं है। ये सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी। ऐसे कोई दुनिया में जैसे स्टोरी में दिखाया है वैसे कोई कंस नहीं है, परंतु श्री कृष्ण के कंट्रास्ट में कंसपुरी दिखाई है। जैसे राम के कंट्रास्ट में रावण दिखाया है, तो नेगेटिव एनर्जी तो उसका प्रतीक है। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, ये सब असुरों के नाम है। तो कोई वैसे असुर नहीं है, परंतु मनुष्य आत्मा के अंदर छिपे हुई ये आसुरियता है, ये विकारी संस्कार है। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है, यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। यह बाप तो है ज्ञान का सागर,
इनको सतगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ये भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी। दुकानदारी है ना, जहाँ जाओ वहीं माथा टेको और वहीं चढ़ावा चढ़ाओ, तो दुकानदारी है। भक्ति का धंधा तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का। इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो यह रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे। कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनु दैवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न कृष्ण, और कहाँ यह नाम है परंतु लक्षण नहीं है, गुण नहीं है, पर नाम है। कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है। यह थोड़ी ही समझती कि इनमें और हमारे में फ़र्क क्यों हुआ है ना। नाम होने से कोई वैसे क्वालिटी तो नहीं आ जाती, वैसे गुण तो नहीं आ जाते। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे, हम ही 84 जन्म लेंगे। यह चक्र अनेक बार फिरता आया है। तो वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती है और फिर उनके अंदर ही जो गुण थे वो खत्म हो जाते हैं और वही अपने संपूर्ण स्वरूप की, उस गुणवान स्वरूप की पूजा करने लगती है। तो आप ही हम पूज्य थे, आप ही पुजारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना ज़रूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे है। वहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। ये सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहाँ होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है यह सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है, जिसे लंका टापू है। दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। ये सारी सृष्टि ना पानी के ऊपर ही ठहरी हुई है, तो एक टापू की तरह है, जहाँ इस समय सब जगह रावण ही रावण है। यानी हर एक मनुष्य आत्मा में पांचों विकार प्रवेश है, तो रावण राज्य है। तो ये बेहद की लंका है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, यह टापू है। इस पर
रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण की जेल में है। सब मनुष्य आत्माएं सीताएं हैं जो रावण की जेल में है, यानी विकारों के बंधन में बंधी हुई हैं। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी हैं। यह है सारी बेहद की बात। बेहद का नाटक है, उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं, है ना। उसी में ही छोटे छोटे नाटक, इतना बड़ा संसार है। तो बाबा ने कहा ये बेहद की जो बातें हैं कि सारे संसार पर रावण का राज्य है, उसको छोटी सी कहानी के रूप में कुछ पात्रों के ज़रिए हमें समझा दिया गया है। यह बाइस्कोप आदि भी अभी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। नहीं होते तो समझाने में बहुत डिफ़िकल्ट होता ना। समझ सकते हैं कैसे बेहद की स्टेज है और कैसे रावण का राज्य है, कैसे ये लाइट्स हैं, तो समझाने में आसानी हो जाती है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में हो ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। बिल्कुल बुद्धि में मूल वतन का चित्र, वो चमकीली सी दुनिया बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, है ना। मन बुद्धि से अब पहुंच जाओ लाइट की दुनिया, सफ़ेद रंग का प्रकाश, सूक्ष्म वतन, वहाँ देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन का पाठ भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। अभी संगम युग पर संदेशियाँ, उस समय बाबा के टाइम पर तो बहुत जाती थी, अभी भी जाते हैं परंतु कम, बहुत कम हो गया है। तो बाबा के इस टाइम पर तो बहुत ट्रांस मैसेंजर्स जाते थे, तो संदेशियाँ संदेश लेकर आती थी। तो बाबा ने कहा ये भी सब खेल पाल कुछ समय के लिए है, उसके बाद सतयुग त्रेता में तो कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो। जब ऊपर से आते हैं तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं, उस समय बाबा ने वो क्रिएट ही नहीं किया होता। तो जब जाने लगते हैं तो फिर वाया सूक्ष्म वतन जाते हैं। अभी सूक्ष्म वतन का पाठ है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। वह कभी ऐसी बातें कर ना सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। ऑर्गन्स बगैर तो बात कर ना सके। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है। यह है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। शिव की पूजा भी करते हैं। समझते हैं, समझते एक हैं, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज़ नाम रूप के बगैर नहीं हो सकती है। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं ना। बहुत ही गहराई से इस बात का मनन करना है कि कैसे जब तत्वों को भी हम नाम देते हैं, उनका रूप देते हैं, तो भगवान नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकते हैं। बाप समझाते हैं
गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, नर से नारायण बनना, राजयोग है ना। तो बाबा राजाओं का राजा बनाएंगे ना। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं। बाबा पहले संदेशियों को भेजते थे, फिर वो स्वर्ग में जाकर कई बारी सीनरियाँ सब देख कर आती थी, तो बताते थे कि कैसे जिस राजगद्दी के ऊपर लक्ष्मी नारायण बैठते हैं तो उनके पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र होता है। तो बाबा कहते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वह है श्री कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। ड्रामानुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं, मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता इन आँखों से, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते। भक्ति में है ना, पूजार्थ लिंग बना देते, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल सालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट बहुत ट्राई करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते ना? क्योंकि आँखों की लिमिटेशन है ना, हदें हैं। तो हद की आँखों से हद की चीज़ें दिखाई देंगी। बेहद की चीज़ देखने के लिए तो बेहद का तीसरा नेत्र चाहिए ना। तो इस दुनिया की किसी भी स्थूल चीज़ से वो सूक्ष्म चीज़ नहीं दिखाई दे सकती। तो बाबा कहते हैं, रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना। उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? अब आत्मा तो सारी स्टार ही होती है ना, ज्योति बिंदु। अब कौन सी आत्मा को देखा ऐसे तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। अब उन्होंने परमात्मा देखा या आत्मा देखी, कैसे पता चले? बिंदी देखा, समझते कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, सब चाहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार करना। चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करें। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें। बस कह दिया, ज्योति थी वह मेरे में समा गई। तो ऐसे उन्हें साक्षात्कार हुए। इसमें ही वह खुश हो गया, समझा यही परमात्मा का रूप है। तो उन्हें गुरु ही ऐसा लगा कि ये गुरु ही मेरे परमात्मा है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की। समझते कुछ नहीं, तो बुद्धि से समझ की बात नहीं, यहाँ भावना काम करती है। तो बाबा भी भावना प्रमाण साक्षात्कार करा देते हैं। भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन? अब बाप बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं, वह साक्षात्कार हो जाता है। तो भक्ति भावना के आधार पर चलती है और उसी अनुरूप भक्तों को साक्षात्कार होते हैं। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका
चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है। नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो? तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है, उनको ही अब समझा रहे हैं। कल्प पहले वाले ही आएंगे। बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं, एक एक चित्र में भगवानुवाच लिख दो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवानुवाच है ना, हम नहीं कहते भगवानुवाच है। भगवान ने खुद आकर ब्रह्मा मुख से बोला है ये, तो हम नहीं बोल रहे हैं। यादव कौरव और पांडव क्या करत भय। हर एक आत्मा का अपना अलग अलग रोल है। तो यादव क्या करते हैं, यूरोपवासी, कौरव क्या करते हैं और पांडव क्या करते हैं, उसका यह चित्र है। पूछो, तुम बताओ, अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। तो विपरीत बुद्धि का क्या होगा? विनश्यंती हो जाएंगे ना। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते। इनका अर्थ भी ठीक है ना। कौन है प्रीत बुद्धि, है ना? कौन है असली में सत्य जिसकी विजय होती है? तो ये बातें सब अब समझते हैं हम। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। तो पहले प्रीत बुद्धि बनना पड़ेगा। जब तक बाबा की पहचान नहीं है, बाबा को जानते नहीं है, बाबा की याद नहीं है, तब तक विजय पा नहीं सकते। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। गीता शिव भगवान ने सुनाई है। उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए व भगवान को? कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलो। जब कोर्ट में जाते हैं ना, तो फिर कहते हैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर सच बोलो। रोला हो गया ना, तो कसम भी झूठा हो जाता। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी, है ना। नशा नहीं है बुद्धि के अंदर, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, सामने वाला भी सोचेगा नहीं, कुछ दम नहीं है बात में। तुम्हारी ये पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो, हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबरवार धारण करते हैं। योग में भी नंबरवार रहते हैं। यह भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं, यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं। ऐसे वैरायटी आत्माएं हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है
जो यह बैठ देखेगा, तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तो जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें ऑटोमेटिकली मिलता ही है। तो उसके लिए ये नहीं है कि भगवान देख रहा है। यह तो तुम भी समझते हो, काला मुंह करता हूँ तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई, बात तो वही है ना। अगर ये कह देते कि बाबा ने जाना या भगवान ने जाना, लेकिन वास्तव में क्या है, हमें जो सज़ा मिलती है वो हमारे कर्म प्रमाण ही मिलती है। अब उसको दूसरी भाषा में कह दो कि भगवान देख रहा है तो अलग बात है। तो बाबा कहते हैं उनको क्या दरकार पड़ी है, अपनी दिल खानी चाहिए। मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा, बाबा क्यों बतावे। हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्यानाश करना है ना। भगवान से छिपाना अपना ही नुकसान करेंगे ना। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रखना चाहिए। कौन सा फुरना रहना चाहिए? कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावें। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो पढ़ाई का कई बारी बहुत फुरना होता है, मन में यही होता है कि अच्छे मार्क्स से पास हो, तो पढ़ाई करते हैं दिल लगा के। वो कहते तुमको भी ऐसे ही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावें। कोई मरा व जिया उनका फुरना नहीं है ना। फुरना यानी फिक्र रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवें, ये फिक्र होनी चाहिए। तो किसको भी थोड़े में समझाना है, कितना भी हो ना। शॉर्ट में आजकल समझाते हैं सभी को, है ना, कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। इसलिए बाबा ने कहा तो किसको भी थोड़े में समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। दूसरा, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके, झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। आज का वरदान है, मनमना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। कौन सा मंत्र लेंगे? स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। बाहर दुनिया में कुछ भी होता रहे, इस शरीर को भी कुछ हो जाए, परिस्थितियां ऊंची नीची हो जाएं, लेकिन अंदर मत लो किसी भी चीज़ को, है ना। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। देखा है ना कई बारी, लहरों में कई लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए, छुए भी ना हमें दुख, बस। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ।
हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। जब कथनी, करनी, रहनी सब समान हो जाएगी ना, तो बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। वो तब होगा जब संकल्पों में दृढ़ता होगी। अभी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वोन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। बस एक ने कहा और दूसरा मान जाए, ऐसी एकता होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का। जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके, जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके, जीवन मुक्ति का रहस्य तुमसे पा सके, तुमसे पा सके। योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े, योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। अनन्य शक्तियों की धूप छाव में पले, अनन्य शक्तियों की धूप छाव में पले। जो तेरे हिसाब से कर्म कर चले, कर्म कर चले। आत्म अन्वेषण से अब से मिले, आत्म अन्वेषण से अब आप से मिले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। जो तेरी रजा में है हमको सब कबूल, जो तेरी रजा में है हमको सब कबूल। तेरी राह चल पड़े बन जाए हम मबूल, बन जाए हम मबूल। धीरज मन में बांध ले, शान स्वरूप बने,
मंत्र का अर्थ जान ले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का।